अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू राइज एंड शाइन। और क्या सुबह है, क्या प्यारी सुबह थी। क्या प्यारी सुबह। ये जो हफ्ता गुजरा है उसके बाद जो अब हम सुबह जिस तरह देखेंगे, चांद सूरज को जैसे देखेंगे, जैसे हम सांस लेंगे, जैसे एक दूसरे को देखेंगे, सब बदल गया, सब बदल गया। ये एक वाकई एक नया पाकिस्तान है। बिल्कुल। अब हमारा वो जज्बा, हमारी सोच, सब कुछ बदल गया। आई फील कि बिल्कुल हम दोबारा से जिंदा हुए हैं। हमें एक नया मौका मिला है चीजें सुधारने का। लेकिन जिनके भी जिस वजह से भी दिल खराब हो, कुछ भी आपको रंजिश हो, सालों की पाकिस्तान में हुकूमत से, फौज से, अपने आप से, अपनी जिंदगी से, सब खत्म हो गया। और सिर्फ क्या है, रिस्पेक्ट एंड मोहब्बत। बिल्कुल, बस वो जीत गई। मैं हूं ज़ुहैब हसन और ये है नादिया खान। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। और नादिया बिल्कुल खुश, नादिया की तरह सभी तमाम पाकिस्तानी खुश हैं जिस तरीके से पाक फौज ने जवाब दिया है। आप देख रहे हैं कि तशक्कुर, यौम तशक्कुर भी मनाया गया और उसमें तमाम ही शहरों में लोगों ने पाक फौज के हक में, पाकिस्तान के हक में रैलीज निकाली। सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वो जोश और जज्बा जिस तरीके से नजर आ रहा था वो सबके सामने ही है। तो पाकिस्तान ने, अच्छा नादिया, दो तीन चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। एक तो पाकिस्तान ने जवाब दिया, लेकिन ये जो मसला कश्मीर की, मैं और आप भी बात कर रहे थे, मसला कश्मीर जो कि कहीं बैक बर्नर पर था, तो अब भारत के अज़ाइम तो कुछ और थे, लेकिन भारत जो चाह रहा था वो भी गवा दिया उसने। और अब मसला कश्मीर इंटरनेशनली उजागर हुआ है, उसके हल की तरफ एक्नॉलेज किया उन्होंने कि जी मेन प्रॉब्लम ये है, जब तक ये नहीं सुलझाया जाएगा मसला आगे बढ़ा नहीं जाएगा। तो ये जो ट्रंप ने बयान दिया कि जी इसको भी रिजॉल्व करना है, तो ये एक एक्नॉलेजमेंट। अब आप मुतमईन है कि वो सीज फायर के बाद उन्होंने आगे भी जो तफसील उसकी आई है, अब आप मुतमईन है कि ट्रंप इस पर भी तवज्जो दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मसला कश्मीर तो ईमान से मैं तो वहां चल रही हूँ जहां हमारी फौज हमें लेके जा रही। सीधी बात है। जो डीजी ISPR जो बोल रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा मैं वो सुन रही हूँ, मुझे और ये पढ़ रही हूँ, बिल्कुल सुन रही हूँ, मान रही हूँ, और करना वो जो ये कहेंगे। सीधी बात है, क्योंकि जब हम पे पड़ी है ना, जब पड़ी है, जब दुश्मन आया हमें तबाह करने, तो किसने बचाया? अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मैं कहती हूँ ताकत ऊपर। और यहाँ हमारी फौज ने जिस तरह लड़ा है, और इवन हमारे लोग, यार मैं तो हैरान हुई हूँ। मतलब ये एक तारीखी जंग थी। सबसे बड़ा हमने जो उनको झटका दिया वो क्या था? हमारी कामनेस। हम लोग इतने एज ए नेशन काम थे और वो उतने पैनिक थे। उधर इतना केओस था, मतलब लोगों के अंदर इतना केओस, टेंशन, वो गालियां, बदतमीजियां, सवाल जवाब पे आ गए। हम लोग मीम्स बना रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, हम यार आराम है, करोगे क्या हमारे शहर में? यहाँ प्लानिंग पूरी थी और सही वक्त पर हमने जवाब देना था, वो हमने दिया। हमने मीम वॉर लड़ी है, हमने सोशल मीडिया वॉर लड़ी है। इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा नादिया, जो आप कह रही थी ना कि बहुत सी आरा पाई जाती है मुल्क में बजट से मुताल्लिक, क्योंकि देखिए जब आप सफर कर रहे होते हैं, इकोनॉमी सफर कर रही होती है, तो सवालात एक दूसरे से उठते हैं कि इस हेड में इतना जा रहा है, उस हेड में इतना जा रहा है। लेकिन ये भी रियलाइजेशन हुई इन 15-20 दिनों के अंदर कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, हॉस्टाइल आपका नेबर है, तो ऐसे हालात में यानी इकोनॉमिकली साउंड होना बहुत जरूरी है, आपकी मईशत चलना और आपका दिफा के मामला, वो स्टेट ऑफ द आर्ट होना। बिल्कुल हमारे बहुत लोगों को ये मसला रहता था कि जी फौज के इतने बजट्स क्यों हैं, जी डिफेंस बजट हमारा इतना हाई क्यों है? एक तो देखिए इकोनॉमी वैसे कमजोर, उसमें से जाहिर बात है आपको बड़ा चंक इसलिए लग रहा है कि इकोनॉमी वीक है, लेकिन वो जो चंक गया वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ये जो जंगे जज्बे जुनून से बिल्कुल लड़ी जाती है, लेकिन इसमें पैसा भी लगता है। आप सोचिए मिनटों सेकंडों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना ऐसे फूंक दिए जाते हैं। बिल्कुल एक मिसाइल आपका, सस्ते से सस्ता मिसाइल आपका $1.5 लाख का है, आपके जो तैयारे हैं वो करोड़ों के हैं। और फिर आप कहते हैं कि यार ये क्या बजट्स हैं आपके डिफेंस के? क्यों ना हो, ये हमने क्या किसी पानी की गन से लड़नी है? हमने जंगे हैं छरे की गन से लड़ेंगे। और आप देखिए भारत ने पहला हमला कैसे किया था आपके ऊपर, आपको याद है ना? कि अगर हमारे पास इतनी ज्यादा इस्तेदाद ना होती, कैपेसिटी ना होती, तो हम क्या जवाब दे रहे होते भारत? ये तलवारों और ये खंजर वाला टाइम नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की वॉर है। इसमें आपको पैसा चाहिए और वो एकदम नहीं आप इकट्ठा करेंगे। और कितनी भी आपकी दोस्ती हो, ये आपको जो सारे एम्युनिशन वगैरह नहीं लड़नी है। बात ये कि फ्री में कोई नहीं देता। आपकी कितनी भी रिश्तेदारियां दोस्तियां हो, आपको पैसों पे ही ये सब कुछ मिलना, आपको ये खरीदना ही है। बिल्कुल, मुल्कों की दोस्तियां ना ऐसे नहीं होती जैसे मेरी और आपकी दोस्ती है, लोगों की दोस्ती है। मुल्कों की दोस्ती अपने मफादात पर मबनी होती है, और अगर कोई मामला आता है, कोई मुश्किल आती है या जंग की, तो आपको पहले तो खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है
ये जंग आपने लड़नी है, कोई सपोर्ट करता है नहीं करता ये बात की बात है। तो पाकिस्तान ने अपने कदमों पे खड़े होकर ये जंग लड़ी है और हमने जो कुछ एक दो रातें गुजारी हैं उसमें हमारी वो फीलिंग थी जो मतलब पहले हम कहते हैं ना इस्लामी जंगें जो हमारी हैं कि ये सारा माल हम जो है ना ला के रख देते थे, बिल्कुल कि जी ये जंगों में इस्तेमाल हो ये वो, और हमें हमारे इतने दिल तंग हो गए। लेकिन इन दिनों में वाकई चाह रहा था दिल कि यार जो कुछ है ना बस हर पाकिस्तानी रख दे आगे कि यार सब कुछ हमारा ले लो, इस दुश्मन को मारो, बिल्कुल इस दुश्मन को नहीं छोड़ना। तो ये चीजों की, वर्ल्डली चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो क्योंकि देखिए आपकी ख्वाहिश तो पीस की है ना, नादिया की, मेरी, हम सब की, भारत में रहने वालों की ख्वाहिश तो पीस की है ना। लेकिन वो पीस किस तरीके से आएगा, तरीकाकार क्या है? जब आपका एक दुश्मन मुल्क है उसको पहले दिखाना पड़ेगा कि ये बैलेंसिंग पावर है, बल्कि हम आपसे ज्यादा हैं। अगर आप इधर से आके हमसे लड़ाई करेंगे तो आपको हम जीतने नहीं देंगे, आपको हम शिकस्त देंगे। तो फिर दूसरा फरीक टेबल पर भी बैठता है और वही होता है जो हमने देखा कि हाथ पैर जोड़ के आप गए सुपर पावर के पास, आपने कहा कि भाई ये बिल्कुल, अच्छा मान नहीं ये रहे, सीज़फायर करा दें आप, मान नहीं रहे, क्योंकि वाकई ना मुंह गंदा हो गया, इनकी जबान गंदी होगी, झूठे साबित हो गए। इनकी जब अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, आप उधर इंडिया की जब देखें, उनसे सवाल कर रहे हैं, जवाब है ये जवाब मिल रहा है। सारी एनर्जी डाउन हो गई, मीडिया की भी एनर्जी ऐसे अच्छा फिर क्या कह रहे हैं कि जी अभी हम बता नहीं सकते कि ताकि दुश्मन को ना, अरे जवाब तो दो अपने जो आपके पत्रकार जो हैं इनके सवालों के जवाब तो दो ना, इनके पास जवाब ही नहीं है। और अर्नब गोस्वामी की बात करें, वो इतना किया, ये पूरा फ्रीट था, उनका क्रेडिट किसी तरह से काम नहीं है। लेकिन क्योंकि हम एयरफोर्स में जितने फाइटर पायलट्स होते हैं, हम ऑफिसर्स नहीं जंग लड़नी होती है, हमारे साथ टेक्नीशियंस या कोई एयरमैन हमारे साथ नहीं जाता। जैसे आर्मी में सोल्जर भी साथ जाते हैं, नेवी में सेलर्स भी साथ जाते हैं, एयरफोर्स में सिर्फ ऑफिसर्स जाते हैं जो बॉर्डर पे जाके या बॉर्डर के पार जाके कन्फ्रंट। अच्छा सर, माजरत वक्त भी हमारे पास कम है, ये मुझे तो एक ये चीज जाननी है एक आम आदमी को, वो जो हम देखते हैं ना मूवीज में कि जैसे चकमा देना होता है ना एक, कि एकदम से आप ऊपर करते हैं, परवाज करते हैं, फिर नीचे जाते हैं, वो क्राफ्ट जो नजर आ रहा होता है वो कैसे कर लेता है पायलट, और किस तरीके से इस सिनेरियो में किया, जरा ये एक्सप्लेन कीजिए ना। Years of training। देखिए ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। जो आप समझ रहे हैं डॉग फाइट वाला जमाना जो फिल्मों में दिखाया जाता है, या आप बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, और उसी बॉलीवुड की फिल्मों की वजह से ही उनकी अपनी एयरफोर्स से तवक्कुआत भी आप जैसे चैनल्स नहीं जो अक्रॉस द बॉर्डर हैं, उन्होंने इतनी तवक्कुआत बना दी जो हर एक अपने आप को टॉम क्रूज के सेंस पे चला गया। दिस इज ऑन द बट आई रिस्पेक्ट माई एनिमी, ऑब्वियसली दे मस्ट बी प्रोफेशनल। जहाज भी बहुत अच्छा है, राफेल, मैं जहाज की बड़ी इज्जत करता हूँ। एम्प्लॉयमेंट का चक्कर हो गया होगा कोई ना कोई, और उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी फॉल्टी हो गई होगी पाकिस्तान। लेकिन इसमें वी आर बेटर सर, वी आर बेटर, बस ये बात। जी सर, आपकी बड़ाई है, थैंक यू वेरी मच आपकी। ये तो दुनिया कह रही है, दुनिया कह रही है, वेस्टर्न मीडिया, पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान तो वैसे ही पागल हो गए हैं, लेकिन ये कि दुनिया कह रही है, सब लिख रहे हैं, सब बोल रहे हैं, हम तो खैर बायस होंगे पाकिस्तानी, लेकिन सब ये कह रहे हैं जो न्यूट्रल लोग हैं। बिल्कुल। अब वो मुझे बताए ना थोड़ा सा उस बारे में कैसे हुआ ये, और S-400 कैसे हमने ये सिस्टम जो तबाह किया, ये कैसे किया? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ज्यादा फोकस्ड बेहतर सवाल इस सेंस में जवाब देने की पोजीशन में हूं कि मुझे कल ही तफसीलात मिली है। S-400 का मैं आपके नाजरीन को बताता चलूं बगैर टेक्निकल डिटेल्स में जाए हुए, ये वो मिसाइल है जो वो समझते थे कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के ऊपर एक डोम है, जो आएगा इससे टकरा जाएगा। क्योंकि S-400 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के किसी भी आने वाले जहाज, नहीं सिर्फ ड्रोन को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, इवन स्टेल्थ को जो नजर भी नहीं आता रडार पे, उसको भी 400 किलोमीटर एंटर होने से पहले